Good morning, students. Today I am going to cover your chapter number 3, that is safety and first aid, for the revision session. Why do accidents occur? Accidents क्यों होते हैं? Most of the accidents occur due to our carelessness. क्या होता है, मोस्टली एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं. सो फॉर टू बी सेफ वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एंड बी केयरफुल. हमें सेफ रहने के लिए हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए. लेट व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स? लेट्स सी. यूज़ जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड को क्रॉस करते टाइम जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए. फुटपाथ पे चलना चाहिए. कभी भी चलती बस से पे चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए. बस की खिड़की या दरवाजे से बाहर झांकना नहीं चाहिए. कोई अगर ड्राइव कर रहा है तो ड्राइवर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. रफ गेम्स नहीं खेलना चाहिए. स्कूल में बेंचेस पे चेयर्स पे जंप नहीं करना चाहिए. एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए. शार्प जो चीज़ें होती हैं उनको कभी भी ओपनली बैग में नहीं रखना चाहिए. और शार्प चीज़ें लाइक नाइफ, ब्लेड, ये सब जो चीज़ें हैं उनको भी बच्चों को यूज़ नहीं करना चाहिए. एक दूसरे के ऊपर स्कूल में बच्चे एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंक के खेलते हैं, वो नहीं करना चाहिए. बहुत ऊपर अगर शेल्फ पे कोई चीज़ रखी है तो उसको अगर कोई सामान चाहिए तो बड़े की हेल्प लेनी चाहिए. उसके लिए क्लाइंब नहीं करना चाहिए. स्टेयर्स पे दौड़ना नहीं चाहिए. घर पे सामान इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. इलेक्ट्रिक प्लग्स को नहीं छूना चाहिए. हॉट आयरन नहीं छूना चाहिए. और फायर से नहीं खेलना चाहिए. और भी ऐसे रूल्स हैं, सेफ्टी रूल्स हैं जिनको हमें कुछ ऐसे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए और कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा अवॉइड करना चाहिए. कभी ऐसे काम नहीं करने चाहिए. नेक्स्ट, सेफ्टी ऑन द रोड. क्या होता है, हम जहाँ पर भी रहते हैं, चाहे वो घर हो, कोई भी जगह हो, हर एक जगह पे हमें अगर सेफ रहना है तो कुछ सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं, सेफ्टी रूल्स जो होते हैं, उन्हें फॉलो करना ज़रूरी है. बट ऑन द रोड it is very important to follow all the traffic lights and safety rules, traffic rules. Why? Because this is a time of अ ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स. आज का टाइम ऐसा है कि रोड पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलने लगी हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसलिए हमेशा हमें जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं, जो भी रोड साइंस होते हैं, ट्रैफिक साइंस होते हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, ट्रैफिक लाइट को देखते हुए रोड पे चलना चाहिए. और दीज आर सम रोड साइंस. ये कुछ रोड साइंस दिए हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है. अगर ये हमें कोई नहीं भी बता रहा है रोड पे, अगर ऐसे सिंबल्स दिए हुए हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि आगे वो क्या डायरेक्शन दिया हुआ है हमें आगे बढ़ने के लिए. लाइक दिस इज द सिंबल ऑफ वन वे साइन, दिस इज द सिंबल ऑफ यू टर्न, this no horn, this is the symbol of zebra crossing, and this one is no parking. It is a symbol of no entry, then no pedestrian, then नो लेफ्ट टर्न. ये जो सिंबल है ये नो लेफ्ट टर्न का है. ये वाला सिंबल नो राइट टर्न का है. एंड एट लास्ट दिस इज द सिंबल ऑफ स्पीड ब्रेकर. तो हमेशा हमें इन सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए और रोड पे चलते टाइम रोड साइंस को, ट्रैफिक रूल्स को, इन सबको बहुत अच्छे से केयरफुली देख के तब रोड पे चलना चाहिए. नेक्स्ट, सेफ्टी फ्रॉम मेजर्स. अब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं, सेफ्टी फ्रॉम फायर. जो डे टू डे लाइफ में भी कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन जाते हैं कि हो सकता है हमसे कहीं पे हम केयरलेस हो जाएं और कुछ एक्सीडेंट हो जाए. इसलिए अलग अलग टाइप के जो सिचुएशंस होती है उनके कॉजेज़ क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है, और उसको हम कैसे उससे हम बच सकते हैं. लेट्स सी. सेफ्टी फ्रॉम फायर. अगर बाई चांस आग लग जाती है, पहले आग लगने के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं. कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, या कोई
किसी और से कुछ आग लग गई, या कोई बच्चा या कोई भी किसी से भी किचन में गैस लीक कर रही है, या माचिस की तीलियां या कैंडल या कैरोसिन ऑयल कहीं गिरा, इन सब चीज़ों से, या बच्चे दिवाली में क्रैकर्स क्रैक करते हैं, उस टाइम पे भी आग लगने का डर रहता है। तो ये सब कुछ कॉजेज़ हैं जिनसे फायर लग सकती है। बट व्हाट आर द प्रिवेंशन, लेट्स सी। प्रिवेंशन क्या क्या है, इनसे बचा कैसे जा सकता है। हमें कभी भी माचिस को, कैंडल्स को, स्टोव्स को, इन सबको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, और बच्चों को इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। किचन में काम करते टाइम सिंथेटिक क्लोथ्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी किचन आग पकड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग जो भी है घर में, उसको रेगुलरली चेक कराते रहना चाहिए कि कहीं उसमें किसी वायर में कोई डैमेज तो नहीं आ गया है। गैस अगर लीक कर रही है, स्मेल आ रही है, तो हमेशा जाके पहले नॉब चेक करना चाहिए, नॉब ऑफ करना चाहिए, और घर के दरवाजे खिड़कियां खोल देना चाहिए। और छोटे बच्चों को या बड़े बच्चों को भी, बड़े भी अवॉइड करना चाहिए क्रैकर्स को क्रैक करने के लिए, मीन्स पटाखों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। फायर फाइटिंग, अभी तो कॉज हो गया, प्रिवेंशन हो गया, बट अगर बाई चांस आग लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई पेपर या वुड से लकड़ी पे आग लगी है तो उस पर हमें पानी डाल के हम उसको बुझा सकते हैं। बट अगर पेट्रोल से, केरोसिन ऑयल से, इन सब से आग लगी है तो इस पर कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए, इस पर सैंड या मड डाल के इसे बुझाना चाहिए। और इस पे पानी क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो पेट्रोल और पेट्रोल होता है वो क्या होता है, वाटर से लाइट होता है वेट में, तो ये क्या करता है, पानी के ऊपर आके फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है, और आग नहीं बुझती है। नेक्स्ट, अगर किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग गई तो क्या करना चाहिए, हमेशा उसे बोलना चाहिए कि वो ज़मीन पे रोल करे और उसे एक ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए और उसकी आग को बुझाना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से आग लगी है, तो कभी भी उस पर भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी डालेंगे तो पानी क्या होता है, वाटर हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, उससे हमें शॉक लग सकता है। इसलिए कभी भी पानी डाल के ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक वाली शॉर्ट सर्किट वाली आग को नहीं बुझाना चाहिए। उस पर हमेशा सैंड डालना चाहिए ताकि वो आराम से बुझ सके। अगर छोटी मोटी कहीं आग लगी है तो क्या करना चाहिए, उस पर जैसे स्कूल में भी और बड़े बड़े हॉस्पिटल में हर जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ये प्रेजेंट होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है, इससे उसे हम पुट ऑफ कर सकते हैं। और अगर बहुत ह्यूज अमाउंट में कहीं आग लग गई, बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन हो गई है, तो तुरंत इमीडिएटली हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना चाहिए, जिसका नंबर क्या है, 112। नेक्स्ट, फर्स्ट एड। What is first aid? फर्स्ट एड क्या होता है, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। किसी भी पर्सन को चोट लगने के बाद इमीडिएटली जो भी हेल्प मिलती है, डॉक्टर के आने से पहले किसी भी पर्सन से जो भी हेल्प मिलती है, चाहे वो घर में घर में फैमिली मेम्बर्स हों, या प्लेग्राउंड में फ्रेंड्स हों, या फिर स्कूल में टीचर्स हों, जो भी इमीडिएट हेल्प देता है उसी को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्या होता है, हमारी बोन में अगर कोई क्रैक आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन। क्या होता है, या तो हड्डी टूट जाए या उसमें क्रैक हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम फ्रैक्चर कहते हैं। अब फ्रैक्चर के लिए, नेक्स्ट, फ्रैक्चर को ट्रीट कैसे किया जाता है, जो फर्स्ट एड दी जाती है फ्रैक्चर के लिए, उसको जहाँ पे भी क्रैक हुआ है बोन में, वहाँ पे एक हार्ड, जो भी हमारा मैगजीन का पीस, मैगजीन का पार्ट मिल गया, या कार्डबोर्ड मिल गया, या वुड मिल गया, उसको लेके वहाँ पे टाई कर दिया जाता है, और उसको एक जिस हार्ड पार्ट को टाई किया जाता है उसको क्या कहते हैं, स्प्लिंट कहते हैं। और फिर उस बोन को जिस भी पार्ट में, जैसे हैंड में यहाँ पे फ्रैक्चर दिखाया जा रहा है, तो इसको एक सपोर्ट, जब बॉडी यहाँ पे क्रैक है तो ये नॉर्मल तो रह नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको एक सपोर्ट दिया जाता है एक क्लॉथ की हेल्प से, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लिंग कहते हैं। और उसके बाद इतनी हेल्प देने के बाद इमीडिएटली उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नेक्स्ट, स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है,
कभी कभी होता है हम खेल रहे होते हैं या चल भी रहे होते हैं, तो किसी वजह से हमारी जो जॉइंट्स होती है, टिश्यू, हमारे टिश्यू के अराउंड जो जॉइंट्स होती हैं उसमें कभी सडन कोई जर्क आ जाता है उस वजह से, या पैड ट्विस्ट हो जाता है उस वजह से, क्या होता है उसमें स्वेलिंग हो जाती है और पेन होने लगता है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। और इस स्प्रेन के रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए उस पर आइस पैक लगानी चाहिए, पेन रिलीविंग ऑइंटमेंट्स आते हैं उनका यूज़ करना चाहिए पेन के लिए, और इलास्टिक बैंडेज वहाँ पे लगा देना चाहिए जहाँ पे भी स्प्रेन हुआ है, ताकि जो भी प्लेस हमारी इंजर्ड हुई है उसमें मूवमेंट ना हो सके। नेक्स्ट, बर्न्स। अगर बाई चांस किसी वजह से जल गए हैं तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, अगर छोटी मोटी कहीं पे हमारा बर्न हुआ है, जल गए हम, तो जो भी एरिया जल गया उसे तुरंत रनिंग वाटर के बीच में मतलब जो पानी होता है उसके पास ले जाना चाहिए, उस पर आइस लगानी चाहिए और उसके बाद उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी चाहिए। और अगर बाई चांस एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है तो उसके ऊपर बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाना चाहिए, इससे रिलीफ मिलती है। सीवियर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा जल गया तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जो जो भी पेशेंट है उसको तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, और अगर डॉक्टर के पास ले जाने से पहले उसके ऊपर छाले पड़ गए, जिस एरिया पे बर्न हुआ है छाले पड़ गए, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो छाले टूटे नहीं, ब्लिस्टर्स टूटे नहीं, और अगर वो टूट जाते हैं, ब्रेकआउट हो जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छे से साफ कर लेना चाहिए, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लिक्विड लगानी चाहिए ताकि उस पर इन्फेक्शन ना हो, और उसके ऊपर एक हल्का कपड़ा लगा के तब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, ताकि इन्वायरमेंट में जो जर्म्स और डस्ट प्रेजेंट होते हैं वो सब उस पर ना लगे। नेक्स्ट, केमिकल बर्न्स। अगर बाई चांस किसी केमिकल लाइक एसिड से हो गया, हमारा फिनाइल हो गया, इन सब से जल जाता है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, वॉश द अफेक्टेड एरिया विद प्लेंटी ऑफ वाटर टू रिमूव केमिकल। सबसे पहले उसको वॉश कर देना चाहिए ताकि वो केमिकल जो होता है केमिकल हट जाए। जैसे तेजाब जो होता है उसका भी यूज़ करते हैं कुछ लोग, तो ऐसे केमिकल्स से अगर जल जाता है, एसिड से जल जाता है, कभी कभी होता है केमिस्ट्री लैब में काम करते टाइम भी बर्न हो जाता है, तो उस टाइम पे सबसे पहले वॉश करना चाहिए वाटर से ताकि वहाँ से केमिकल हट जाए। नेक्स्ट, एनिमल बाइट्स। क्या होता है, जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके स्लाइवा में, उनके लार में अलग अलग डेंजरस वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर वो हमें काट लेते हैं तो अलग अलग टाइप की डिजीजेस हो जाती हैं। लाइक डॉग, कैट और मंकी के स्लाइवा में ऐसे वायरस प्रेजेंट होते हैं जिससे अगर वो हमें काट लें या किसी भी पर्सन को काट लें तो रेबीज़ जो एक डिजीज़ होती है वो हो जाती है। तो एनिमल्स के काटने से भी होता है, क्योंकि जैसे एनिमल स्नेक के काटने से कभी कभी तो लोगों की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, कैसी फर्स्ट एड देनी चाहिए हमारी अगर बाई चांस डॉग बाइट हो जाती है, मतलब कुत्ता काट लेता है, तो तुरंत पहले जहाँ पे भी उसने काटा है उसको वॉश करना चाहिए ताकि जो भी उसके स्लाइवा में जर्म्स और वायरसेस प्रेजेंट हैं वो वॉश आउट हो जाएं। फिर उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन को वो रोक सके, और तुरंत ही जो भी विक्टिम है उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, क्योंकि इस केस में अगर डॉग बाइट हो जाती है तो डॉक्टर क्या करता है, एंटी रेबीज़ इंजेक्शन देता है, जिससे वो जो भी पर्सन है उसको ट्रीटमेंट मिलती है। नेक्स्ट, स्नेक बाइट। स्नेक बाइट क्या होता है, स्नेक तो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, और जब वो बाइट करते हैं तो जो भी सामने जिस भी पर्सन को काट रहे हैं वो उसकी बॉडी में पॉइजन छोड़ देते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो भी पर्सन है जिसको काटा है उसको फिर मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी काटा है, जैसे यहाँ पे कट किया है उसने, उस एरिया के ऊपर थोड़ा सा बहुत टाइटली एक क्लॉथ बांध लेना चाहिए ताकि वहाँ से ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में पूरा ना हो पाए और वो हार्ट तक पॉइजनस ब्लड ना पहुंच पाए। और उसके बाद तुरंत ही विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, जिससे वो उसे एंटी वेनम इंजेक्शन दे देता है, जो कि स्नेक बाइट के केस में दिया जाता है। नेक्स्ट, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग क्या होती है, बाई चांस
कभी कभी होता है कोई खराब खाना खाने से भी हो जाता है, और कभी कभी होता है कि हम कुछ लोग होते हैं जैसे पुरानी एक्सपायर्ड मेडिसिन ले ली, या बच्चे होते हैं गलती से डिटर्जेंट, नैपकिन बॉल, ये सब चीज़ें खा लेते हैं, या इस टाइम तो सैनिटाइज़र बहुत चल रहा है, सैनिटाइज़र भी है जिससे पॉइजनिंग हो सकती है। तो इससे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा जो मेडिसिन होनी चाहिए हमें डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना चाहिए, और किसी बड़े की हेल्प को कंसल्ट करके लेना चाहिए। और उस पे जो भी हमारा मेडिसिन के रैपर पे जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। और अगर बाई चांस किसी ने खा भी लिया है बाई चांस, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो वोमिट कर ले, मतलब जिसने खा लिया है उसके अंदर जो भी पॉइजनस चीज़ें गई हैं वो उसे निकाल सके, वोमिट कर सके। Okay class, thank you. This is all about your chapter 3. Thank you class.